हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम उसके आगे का पार्ट इस चैप्टर में डिस्क्राइब करने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मैं डिस्क्राइब कर दूंगी आपको। जितना पार्ट बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा पार्ट है, तो जल्दी जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोग पुरानी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आप लोग को फटाफट आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। मैम ने दो पार्ट अपलोड किए। कितने? इस चैप्टर पे 2 पार्ट अपलोड किए, एक वाइट बोर्ड में पढ़ा करके और एक बुक में रीडिंग करवा के एक्सप्लेनेशन के साथ। आप यूट्यूब में जाइए और दोनों पार्ट को देखिए, ठीक है। अभी हम आगे का पार्ट कवर अप करेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट पन्ना है चैप्टर का, ये हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आपको कल के वीडियो में मैम ने इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट बताया था, तो जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट टिक मार्क नहीं किया वो कर ले, ठीक है। जो जहाँ जहाँ पे मैम इंपॉर्टेंट बता रही है, मैम एग्जाम में दे देंगी। सो बी केयरफुल, जहाँ पे मैम इंपॉर्टेंट बोल रहे वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या? सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिक सेल इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल में सबसे लार्जेस्ट है। ना यहाँ पे एक और डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर जो ढेर सारे सेल मिलकर बनाते हैं। यूनिसेलुलर आप समझ सकते हैं, सिंगल सेल मिलकर यूनिसेलुलर कहलाता है, और बहुत सारे सेल मिलकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये क्लियर है, और ये डिफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप लोग क्या करिए, इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए और फटाफट से पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग और इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। नाउ यहाँ पे हमने देखा था शेप ऑफ शेल कैसा होता है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, चिक सेल हमारा ऐसा होता है, मसल सेल्स ऐसा होता है, नर्व सेल ऐसी होती है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग क्या बताया था मैंने कल के वीडियो में, नर्व सेल हमारी होती है हमारे जस्ट लाइक कि अगर हेड में पेन हो रहा है, या हैंड में पेन हो रहा है, या स्टमक में पेन हो रहा है, हमारे ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, हमें पेन हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलता है? ये आप देख रहे हैं ना, लाइट बल्ब जैसे जा रहा है, ये एक सिग्नल मैसेज है, जो आप हायर क्लासेस में इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेजेस सेंड करती है कि इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है, इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है। तब हमारा ब्रेन जा करके अलर्ट जोन क्रिएट करता है कि हाँ, हमारे लेग में बहुत ज़्यादा पेन है, हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है। नाउ आ जाइए नेक्स्ट पेज में। और पुरानी वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख लेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। फिर हमने यहाँ पे देखा था एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो एनिमल सेल में क्या क्या होता है? पहले तो सेल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक एक बॉल है आपके हाथ में, जो उसका आउटर कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। बॉल के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म कह देंगे, ठीक है। बॉल के अंदर एक छोटी सी और बॉल है, उसको हम न्यूक्लियस कह देंगे। न्यूक्लियस की जो लेयर है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देंगे। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और उसके अंदर और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। वो ट्रांसपेरेंट वाली बॉल आती है ना, जिसके अंदर छोटे छोटे से क्रिस्टल होते हैं और छोटे छोटे से कार्टून वाले खिलौने पड़े होते हैं, तो ये कुछ वैसी बॉल है। तो एक ऐसे करके आप एनिमल सेल का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, और इसको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में बनाना है। एनिमल सेल को कॉपी में बनाना है, प्लांट सेल को कॉपी में बनाना है। इनमें से एक डायग्राम मैं एग्ज़ाम में दूंगी आपको, तो दोनों में से कॉपी में बना लीजिए, दोनों डायग्राम, और एक डायग्राम कॉपी में एग्ज़ाम में आपकी आना ही आना है। तो प्रैक्टिस करके रखिए, जिससे जब मैं एग्ज़ाम में दूँ तो आप लोग को क्या मिले, फुल मार्क मिले। ओके, ना हम आ जाते हैं आज के टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ेंगे हम, एक जनरल स्ट्रक्चर सेल का आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल इज एसेंशियली अ टाइनी बैग ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है। तो एक टाइनी बैग ही है, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज होता है खुद में। तो हमारी बॉडी किससे? टाइनी टाइनी बैग से बनी हुई, छोटे छोटे बैग से बनी हुई है, ठीक है। तो एक टाइनी बैग हम इसे कह सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कंटेन करता है। जो सेल जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों चीज़ें होती हैं उसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो ये एक नया वर्ड है आपके लिए और आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बोला जा सकता है, ठीक है। फिर आ जाइए नीचे, यहाँ पे देखिए एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर आपकी
बुक में दिया है हुआ है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो थोड़ा सा और जनरल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ऑफ डीप तरीके से। अभी तो सिर्फ समझने के लिए थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, ये आपका सेल है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। यहाँ पे क्या क्या शो किया है, आउटर जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। उसके बाद आपका लाइसोसोम आ जाता है। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, वैक्यूल्स, प्लास्टेट, सेंट्रोयल, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें मैम आपको वाइट बोर्ड में एक बार समझा चुकी हैं। आप जाके पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का वीडियो जाके ज़रूर देखिए। बाकी हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेल में क्या आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ये मैम तीसरी बार आपको बता रही है, सो मुझे नहीं लगता कि आपको 8th क्लास के बच्चों को अब ज़रा भी कन्फ्यूज़न रहना चाहिए। जब मैम क्लास में क्वेश्चन पूछे या वीडियो कॉल में क्वेश्चन पूछे तो फटाफट मेरे पास आंसर आना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये जो आउटर वाली कवरेज है इसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट सेपरेट सेल फ्रॉम दी सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो ये सेल है, ठीक है, अब सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं से होल है, बाहर वाला चीज़ें अंदर जा सकता है, ऐसा तो नहीं है। ये कवरेज है पूरा और इसे पता है सेल मेम्ब्रेन को हमें क्या चीज़ सेल के अंदर डालनी है और क्या चीज़ सेल के बाहर निकालनी है। तो ये क्या करता है, सेपरेट कर देता है, इसे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट इट कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स भी इसके प्रोटेक्ट करके रखता है। कंटेंट्स मतलब इसके अंदर जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ इट इज़ पोरस एंड अलाउ ओनली सम थिंग्स टू एंटर एंड लीव द सेल एंड स्टॉप अदर्स। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बोली कि सेल को पता है, सेल मेम्ब्रेन को पता है हमारी कि हमारे सेल के अंदर कौन सी चीज़ जानी है और कौन सी चीज़ नहीं जानी है। ठीक है, तो इसे पता है और उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी एंट्री जो गेट है इसका, उसमें से जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उसी की एंट्री होती है और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो नहीं होती। इट इज़ दी सेलेक्टिवली परमिएबल बाय नेचर बिकॉज इट इज़ अलाउ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू पास इनटू द सेल, लेट वेस्ट पास आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे सारे सेल्स में जाते हैं तो ये अलाउ कर देता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही ऑक्सीजन इसके बाहर आता है ये तुरंत अलाउ करता है कि हाँ ऑक्सीजन तुम अंदर जा सकते हो। और वेस्ट मटेरियल जैसे ही अंदर से बाहर आने के लिए अलाउ होता है तुरंत हमारा सेल परमिट कर देता है, वेस्ट WM मतलब वेस्ट मटेरियल, कि जहाँ वेस्ट मटेरियल बाहर जा सकता है। तो एक तरीके से ये बात हुई कि सेल मेम्ब्रेन को हमारे पता है कि क्या चीज़ बाहर जानी है और क्या चीज़ें अंदर आनी है। ठीक है, क्या चीज़ यहाँ से बाहर जाएगी और क्या चीज़ यहाँ से अंदर आएगी, हमारे ये वेस्ट मटेरियल हमारे सेल मेम्ब्रेन को पता है। तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंटली वर्क करती है। अगर इंटेलिजेंटली वर्क ना करे तो हम डेली बीमार पड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी खुद को सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है। हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट हमारी बॉडी का खुद को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, बस हमें नहीं पता है क्योंकि हम फास्ट फूड खा लेते हैं मार्केट में जाके, जो कि हमें पता रहता है कि क्या है, फास्ट फूड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। नाउ सेल वॉल आ जाते हैं। सेल वॉल का फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट सेल। सबको पता है सेल वॉल कहाँ मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है। ये मैम ने 2 बार बता चुके हैं। इट मेक्स द प्लांट सेल टर्जिड। ठीक है, इट इज़ एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है। ठीक है, तो सेल वॉल इसलिए होता है तो थोड़ी सी हार्ड कवरिंग प्रोवाइड कर सके। सेल वॉल, मैं प्लांट सेल की बात कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अंदर एक और पतली सी मेम्ब्रेन चली जाती है, उसके बाद अंदर होता है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लांट सेल के पास दोनों चीज़ें हैं, सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, और ये इसलिए है जिससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो सके प्लांट सेल्स का। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म ऑफ सेलुलोज। किससे बना होता है, ये सेलुलोज से बना होता है। सो अंडरलाइन दिस पार्ट, it is form of cellulose and provide rigidity to the cell. It protects the internal structure and cell membrane of the cell. ठीक है, तो वही बात हो गई, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है इंटरनल पार्ट्स के या सेकेंड मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, दोनों चीज़ का प्रोटेक्शन कर रहा है हमारा सेल वॉल। अब वो किससे बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। तो अंडरलाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि हमारा सेल प्लांट सेल का आउटर कवरेज किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, फिर आ जाइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। इसके क्या काम होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 5 पॉइंट्स।
जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप और ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करेंगे साइटोप्लाज्म सेल वॉल के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? इट इज़ थिक जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो आप सबको पता है सेल साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है? रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा सा हम स्पेस ले लेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, वेट, थोड़ा सा हम स्पेस अपने लिए बना लेते हैं ना समझने के लिए। इट इज़ लाइक अ वाइट बोर्ड, राइट। हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमें समझ में सारी चीज़ें आनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा वाइट बोर्ड बन गया है, अब इसमें हम चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेल है और इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, सेली लाइक सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, इट हैज़ अप टू 90% ऑफ वाटर, इसमें 90% वाटर होता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारा, क्योंकि इसमें वाटर होता है तो पूरा सेल फिल अप होता है, भरा होता है और स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया, पर मैम ने जो वाइट बोर्ड में क्लास ली है आपको वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थर्ड, ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो कहाँ होती है? इस हिस्से में होती है सेल के, मतलब जहाँ पे हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, पूरा साइटोप्लाज्म हमारा है, न्यूक्लियस इस जगह पे होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पूरा का पूरा हमारा सेल जो है वो साइटोप्लाज्म में भरा होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड फ्लोटिंग इन इट। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें फ्लोट करते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, लस लाइक लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सारी चीज़ें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर मेंशन्ड बिलो। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नीचे मेंशन है, तो देख लीजिए कौन कौन से। राइबोसोम प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? दे अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म वेयर दे सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, इनका काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। अंडरलाइन कर लीजिए, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम इसे क्या कहते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो अंडरलाइन, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मैं आप पूछ भी सकती हूँ एग्जाम में? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो हमारे सेल को पावर देता है, थोड़ा सा एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अंडरलाइन दिस पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है? ये आपके सामने दिख रहा है ना, कैप्सूल जैसा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये राइबोसोम्स और सारी चीज़ें, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट है। एटीपी जो एनर्जी का फॉर्म है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एंड इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। नाउ आ जाइए नेक्स्ट पेज में। सो यहाँ पे दिया है वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेनली वैक्यूल्स जो थोड़े से बड़े अमाउंट में एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कंपलसरी है। और एनिमल्स में सम टाइम प्रेजेंट हो जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे से, और बहुत ही हर सेल में नोटिस नहीं किया जाता इन्होंने, कुछ सेल में नोटिफाई होते हैं ये सब। ठीक है, तो वैक्यूल क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द मोस्ट प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज वैक्यूल। और ये क्या करता है? उसका शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिल्ड विथ फ्लूइड, फूड वेस्ट, पिगमेंट एंड अदर सब्सटेंस। इसमें फ्लूइड होता है, वाटर कंटेंट काफ़ी हाई होता है। सेकेंड पॉइंट है मैच्योर प्लांट सेल हैज़ लार्ज वैक्यूल एंड यंग सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल। तो जो मैच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास लार्ज वैक्यूल होता है, और जो थोड़े से यंग हैं, अभी बने हुए हैं सेल डिवाइड के बाद, उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है एनिमल सेल्स आर विदाउट एनी वैक्यूल और दे हैव अ फ्यू वैक्यूल्स। वही बात मैंने बताई कि वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं होते हैं, और अगर नज़र भी आते हैं तो बहुत ही फ्यू होते हैं, लाइक सिंगल आसपास, या उसे वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, पर हमारे साइंटिस्ट ने उन्हें वैक्यूल का ही नाम दे दिया है। प्लांट सेल कंटेन अ वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल होता ही होता है, पर एनिमल सेल में इज़ नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमने प्लास्टिड। प्लास्टिड भी कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है हमारे।
इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्लांट सेल हैव ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। प्लास्टिड कहाँ पे होता है? प्लांट सेल में होता है, और दूसरा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको यहीं से पता चल गया है, तो आप लोग अंडरलाइन करते चले बच्चों, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए जो मैंने बोला है अभी कमेंट करने को। वहाँ पे आप लोग 2 बार वीडियो देखिए, पर वीडियो आप लोग को पूरी समझ में आनी चाहिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन ज़्यादा दूंगी इस चैप्टर से, यहाँ पे मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ। दे आर डिफरेंट कलर्स एंड टाइप्स। ग्रीन कलर प्लास्टिक आर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिक डिफरेंट कलर के होते हैं, तो ग्रीन कलर प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो प्लास्टिक्स जो ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उनके अंदर भी एक पिगमेंट होता है, उनके अंदर भी एक छोटा सा कह सकते हैं पॉइंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के अंदर आप सबको पता है, 7th क्लास के बच्चों को तो पता ही है, और आपको भी पता होगा कि क्लोरोफिल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये मैं बता दूँ। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, और नहीं पढ़ा है तो मैम ने 7th क्लास की वीडियो बना रखी है इस चैनल पे, जाइए और चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख लीजिए, और आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 8th में पहुंच गए आप कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है? टू अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर, तो यहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट हो गया ना, 2 और प्लास्टिड है। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जो है वो कितने टाइप के? वो 3 टाइप के हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट का। क्या होगा? मैं क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फ्रूट एंड फ्लावर को कलर देता है। वाइल ल्यूकोप्लास्ट क्या है? आर कलरलेस प्लास्टिड। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलरफुल है, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है। और क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या है? वो ग्रीन कलर है। तो कलर आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का है, क्रोमोप्लास्ट जो कि अदर कलर देता है फ्रूट एंड फ्लावर को, और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस है। यहाँ पे लिखा है कलरलेस प्लास्टिक। तो इतनी चीज़ें आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर प्लास्टिक आर क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर। अंडरलाइन कर लीजिए, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है और यही पूछने वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, इसका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरेस्टिंग है। अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट। आप लोग जब भी क्लास करेंगे बुक अपनी लेके बैठेंगे, ठीक है। नाउ आ जाइए न्यूक्लियस वाले पार्ट में। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है आप सबको पता है, मैम ने इतना बता दिया है फिलहाल, तो मुझे लगता है सारे बच्चों को पता है कि न्यूक्लियस कहाँ है, ठीक है। और इस पर मैं क्लास में जब क्वेश्चन करूँगी तो मुझे ब्लैंक पेजेस तो नहीं दिखने चाहिए, ना गर्ल्स सेक्शन में ना बॉयज सेक्शन में। ये हमारा सेल है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बीच में हमारा क्या होता है, इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, येलो। ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये वीडियो को मैं 2 बार इसलिए इतना टाइम वेस्ट करके बता रही हूँ जिससे आप लोग के दिमाग में सारा कुछ अच्छे से चला जाए, ठीक है। तो मेरी मेहनत को बेकार मत करिए और अच्छे से पढ़िए। ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। सबके पास क्या होता है? ये हमारा सेल का आउटर वॉल है, ये हमारा अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। इट इज़ स्फेरिकल और ओवल इन शेप एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेंटर ऑफ द सेल में होता है, ठीक है। और ओवल शेप होता है, ये सर्कल शेप होता है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं ना। यहाँ पे आगे क्या है? तो ये हमारा सेल हो गया, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, इट इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ पोरस एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी
सेल की साइटोप्लाज्म वाले एरिया से डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब कि जो चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है वो अंदर नहीं जा सकती बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या और उनकी परमिशन के, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे न्यूक्लियस को। ठीक है, ये हमारे अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स फॉर्मिंग अ डेंस ट्राइंगल chromatin. They carry genes and help in inheritance or transfer of character from parents to offspring. Chromosome can be seen only at the time of cell division. ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियस, ये खाली हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ले लिया है हमने, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैं एम से डाल दे रही हूँ, फिर दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे 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 थ्रेड लाइक होते हैं पूरे। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है या आपका बॉडी कलर ये है, आपका आइज़ ऐसी है, आपकी नोज़ ऐसी है, तो कहीं ना कहीं आपकी आइज़, नोज़, हाइट, बॉडी कलर, हेयर कर्ली होंगे कि स्ट्रेट होंगे, ये सब आपके पेरेंट्स से कहीं ना कोई कैरेक्टर मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये किस पे होता है, ये हमारे इस क्रोमोसोम के अंदर एक जीन्स प्रेजेंट होता है। जीन से हमारे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो हम में आ जाते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। हमारे जो कैरेक्टर जो पेरेंट्स के होते हैं वो हम में दिखते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स में वो कुछ कैरेक्टर्स कॉपी होके आ जाते हैं। जैसे कि हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हम काले होंगे, गोरे होंगे, सांवले होंगे, या बहुत ज़्यादा गोरे होंगे, या पिंकिश होंगे, ये हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 5, न्यूक्लियस इज ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर भी कहलाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। एंड डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था इन 1831। नाउ 6 पॉइंट, इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, बट इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टू वन साइड बिकॉज ऑफ द वैक्यूल। तो एनिमल सेल में ये सेंटर पे होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें ये तो समझ में आ गई ना। पॉइंट नंबर 7 क्या दिया, विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इट कंटेन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है, जस्ट लाइक ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेल का आउटर कवरिंग है। यहाँ पे एक होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कह सकते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA के बारे में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे ना। उसके बाद प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 आ जाता है। तो अगर हम सेल को, यहाँ पे देखिए ऑनियन पील, मैंने क्लास में बताया था, प्याज आप जब खाते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली जैसी या ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगी, एग्जैक्टली ऐसी दिखेगी जैसा आपके यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है, एग्जैक्टली ऐसी ही रहेगी, सेम टू सेम। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया कि इस प्रैक्टिकल को करना कैसे। तो इस प्रैक्टिकल को आपको मैं 9th क्लास में ज़रूर करवाऊँगी। तो ये हमारी ऐसी दिखती है। ठीक है, ऑनियन पील। नाउ नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये हमारा स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कैसा दिखता है यहाँ पे इमेज में है। फिर उसके बाद एनिमल सेल अंडर माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसा दिखता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए जो जो पार्ट में हमने कहा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।